तमाम तरह की सावधानियां रखने के बाद भी अगर साइबर क्राइम के आप शिकार हो जाते हैं, ऐसे अपराध के शिकार हो जाते हैं जो इंटरनेट पे या वेब पे आपके साथ हुआ हो, तो उसे कैसे रिपोर्ट करना है। कोई भी क्राइम होता है तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर वो लोग जो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाए। ध्यान रहे, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल होता है। तो साइबर सेल में ये सारी आपकी जो कंप्लेंट या ये कहें कि जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो जाती है वहां पर, और उसका निस्तारण वहीं से होता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, फिर से बताऊंगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और इसका जो URL है वो है cybercrime.gov.in। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको दो सेक्शन मिलेंगे। एक सेक्शन जो होता है वो है गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए और चिल्ड्रन, मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। यहां पर अगर आप फाइल करना चाहते हैं कोई भी कंप्लेंट तो आप एनोनिमसली भी कर सकते हैं। इसका मतलब आपको पहचान जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो इसका सेक्शन होता है वहां पर और जो अलग तरीके के क्राइम होते हैं उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो, आप इन सब चीजों से वाबस्ता ना हो, तो आप पैन इंडिया नंबर है 155260, इस नंबर पे फोन करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी और सही जगह आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। कई ऐसे सवाल हमारे दिल में, मन में आते हैं जब हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो वेयर कैन आई रिपोर्ट साइबर क्राइम इन इंडिया? हिंदुस्तान में साइबर क्राइम कहां रिपोर्ट करें? क्योंकि साइबर जो होता है वो इंटरनेट पे होता है और इंटरनेट तो वर्ल्ड वाइड है। तो आप कहां कहां कर सकते हैं? पहली चीज तो ये, सबसे करीब के हर एक पुलिस महकमे में साइबर सेल भी अब आ गया है। तो साइबर सेल में आप जाएंगे, वहां रिपोर्ट करेंगे, वहां कंप्लेंट करेंगे, या फिर आप सीधा FIR भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि ये cybercrime.gov.in, यहां पर आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा सवाल एक बड़ा दिमाग में उठता है जब ऐसा कुछ हो जाता है, हाउ कैन आई कंप्लेन अबाउट साइबर क्राइम? तो एक सिंपल चीज क्या होती है, जब भी हम कवर करते हैं शुरुआती दौर से, एक कागज में हम अपना कंप्लेंट लिखते हैं, और जब हम ये कंप्लेंट लिखते हैं और उसके बाद जो भी डिटेल होते हैं, जैसे क्या ऑफेंस हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या आई, क्या दिक्कत हुई, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आप विक्टिम है, अगर हो सके तो अब्यूजर या जिसने आपको नुकसान पहुंचाया उसकी, कभी कभी अब्यूजर की हमें नहीं पता होती है, लेकिन कहीं किसी ने हमको फोन पे अगर सिंपैथी फ्रॉड किया या रोमांस फ्रॉड किया उसके बारे में हमें पता होता है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी पड़ेगी, और साथ में कागजात जो भी सपोर्टिंग है वो लगा दीजिए। दूसरा ये है कि साइबर ऑफेंसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो IPC के अंडर में है, यानी इंडियन पीनल कोड के अंडर में है, तो आप सीधा FIR इसमें दर्ज करा सकते हैं। तो पुलिस को करना ही पड़ेगा, करती ही है बेसिकली, वो जो भी IPC के अंडर में है ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध, तो वो सीधा साइबर सेल में जाते हैं। अगर आप साइबर सेल पे डायरेक्ट नहीं भी पहुंच पाए तो सीधा पुलिस के पास पहुंच जाए। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां जिसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है अरेस्ट करने पर, उसके लिए 0 FIR भी आप करवा सकते हैं, पुलिस 0 FIR लिख सकती है। एक सवाल है, हाउ डू आई रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑनलाइन? तो उसके लिए cybercrime.gov.in, इस पे जाइएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, और इस पे निश्चित तौर पे इसका निराकरण होता है। कैन आई फाइल एन FIR ऑनलाइन? तो आप FIR भी ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज, क्योंकि सेक्शन 154 में अगर देखेंगे, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हर एक पुलिस ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन या कोई भी कंप्लेंट जो होगी वो किसी भी तरीके के अपराध के उसको नोट करेगा और करके उस पर काम भी करेगा, किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो। जैसे मैंने बताया, इंटरनेट सबका है, कोई एक जगह नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी एक जगह रहते हैं, तो ये पूरी तरीके से पैन इंडिया के हिसाब से है, तो आप FIR ऑनलाइन कर सकते हैं। वो सही जगह जहां उसको पहुंचना होगा, पूरा प्रोसीजर है उसके लिए, वो वहां पहुंच जाएगा और आपको लोकल पुलिस जो है पूरी मदद करेगी। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आप अपनाएंगे तो आपको ये सब परेशानियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।